गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। एरोमेटिक एसिड साइक्लिक होता है, उसके हम डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। हम अगर बात करें अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH, C6H5 CH डबल बॉन्ड COH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COH, HC ट्रिपल बॉन्ड C COH। जेंटलमैन, ये सभी जो एसिड हैं, ये जो सभी एसिड हैं वो अनसैचुरेटेड एसिड हैं। यू कैन सी दैट क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड को इनपुट किया है, तो इनके हम कॉमन नेम भी लिखेंगे और IUPAC भी लिखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल OH, यहां से अब नंबरिंग करेंगे तो ये देखिए क्या होगा कि प्रोप2इन ओइक एसिड, प्रोप2इन ओइक एसिड, टू के बाद ये डैश है, प्रोप2इन ओइक एसिड। इट इज कॉल्ड एक्राइलिक एसिड, कॉमन नेम एक्राइलिक एसिड। अगर यहाँ CHO होता तो ये एक्रेल्डिहाइड होता। समझ पा रहे बात आपको? C6H5, now this one is 1 2 3 3 पे क्या लगा है? फिनाइल, तो आई थिंक 3 फिनाइल प्रोप2इनोइक एसिड। आप समझ पा रहे हैं इसका टर्मिनल ही कहाँ गया? मैंने बताया था कि वो ओमिटेड हो जाता है, हट जाता है। इसी को मैंने बोला था सिनामिक एसिड। इट इज कॉल्ड सिनामिक एसिड। ये देखिए 1 2 3 4, ये 3 पे डबल बॉन्ड आया 4, तो ये बोलेंगे ब्यूट 3-enoic acid, but3-enoic acid, and this carbon is allylic, तो इसको बोल सकते हैं हम allylic acid। This one is 1 2 3, तो 2 पे आयन आया, तो प्रो 2-ine ओइक एसिड, फिर ये हट गया। इसको मैंने बोला था प्रोपियोनिक एसिड। ये देखिए 1 2 3 4,
तो डबल बॉन्ड 2 पे आया, सो इट इज कॉल्ड एज ब्यूट 2 इनोइक एसिड। एंड इट इज कॉल्ड प्रोटोनिक एसिड। तो जेंटलमैन, ये जो क्वेश्चन हुआ पूरा, ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेगमेंट हुआ। सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होगी? इट कंटेन्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे जेंटलमैन इसमें। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। यहां पे जो n होगा वो 0 to 8 जा सकता है। तो इसकी एक सीरीज होगी, इसकी एक सीरीज होगी। वो सीरीज क्या होगी कि OMS गैप सेल्स। You can learn in this manner. OMS gap cells। तो ये टोटल कितने हुए? 3 और 3 6 और 3 9, 9 एसिड होंगे, क्योंकि ये 9 हो जाएंगे 0 मिला करके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं अभी बता दूंगा कि O का मीनिंग है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। M का जो मीनिंग है जेंटलमैन वो है मेलोनिक एसिड। S का जो मीनिंग है वो सक्सीनिक एसिड है। G का जो मीनिंग है वो ग्लूटेनिक एसिड है। A का मीनिंग जो है जेंटलमैन वो एडिपिक एसिड है। P का मीनिंग पाइमेलिक एसिड है। S का मीनिंग सुबेरिक एसिड है। A का मीनिंग एजाइलिक एसिड है और S का मीनिंग सेबेसिस एसिड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला बनाया COOH, क्योंकि CH2, ये N की वैल्यू हमने क्या ली 0। तो यहाँ कॉमन नेम और IUPAC लिखता जाऊंगा। इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड is called 1 2। तो ईथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ईथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ध्यान दें जेंटलमैन कि इससे 2H+, ये क्वेश्चन आप समझ लें कि ऑक्सैलिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2C2O4, और H2C2O4 में से 2H+ निकल सकते हैं। तो इस तरह का
एनाइन फॉर्मेशन होता है जिसमें दो नेगेटिव चार्ज है, इट इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। इसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। आप लोगों ने एक यूनिट पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, पार्ट 1 में, यूनिट नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, समवर्त यौगिक। तो उसमें ये लिगेंड की तरह भी यूज होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड इसलिए इसको बोला क्योंकि इसमें दो डोनर एटम है। आप रिवीजन कर लें, 2 डोनर एटम्स और लिगेंड। तो ये आपको ध्यान देना, वैलेंसी फैक्टर, ये मैं पूरी जानकारी आपको दिए दे रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, बेसिसिटी कितनी होती है 2, तो ऑक्सैलिक एसिड। सेकंड आएगा, अब नाउ मैंने CH2 को क्या लिया, 1 लिया, तो CH2 से मैं 2 कार्बोक्सिलिक जोड़ रहा हूं, इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड 1 2 3, तो ये हुआ इसका IUPAC, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तीसरा करें जरा, थर्ड। तो अब मुझे CH2 कितना लेना है, 2, तो CH2 2 लेना है, तो हर एक CH2 के एक COOH कनेक्ट कर दिए। इट इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड, कई जगह यूज होता है सक्सीनिक एसिड। नाउ 1 2 3 4, तो इसका इंपेक्ट हो जाएगा जेंटलमैन ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। CH2 को मैं 3 कर दूं, तो HOO HCOO HOOC, और CH2 कितना हो गया, 3, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सीनिक ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 यहां हो गया, 3 ये होगा 4, तो ये 5 पे आएगा, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। नंबर 5 ले सकते हैं। अब यहां CH2 4 कर देंगे, तो CH2 4 कर दिया, तो ये कहलाएगा, देखो 1 4 इधर हो गए, तो 5 और ये 6, तो इसे हम कहते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, इट इज कॉल्ड कॉमन नेम, इट इज कॉल्ड जेंटलमैन कॉमन नेम एडिपिक एसिड। आयुटेक क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड।
1,6 डाइओइक एसिड, CH2 कितना लिया 4। तो देखिए आप क्या क्या आप कंप्लीट कर चुके हो। ऑक्जेलिक हो गया, मेलोनिक हो गया, सक्सीनिक, ब्यूटेरिक, एडिपिक। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6, HOOC। नाउ CH2 इज 5, COOH 1, और ये 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा। ओके, तो ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। और आयुपेक क्या हो जाएगा, हेप्टेन, वन 7 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट HOOC CH2 6 COH, ये 1 6 और ये 8। तो पाइमेलिक की बात क्या है, पाइमेलिक के बाद क्या आया, सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, एंड इट इज कॉल्ड ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड। CH2 क्या करते हैं, 7 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 8 हो गया, ये 9। तो इट इज कॉल्ड एजाइलिक एसिड। सुबेरिक के बाद एजाइलिक एसिड। एजाइलिक एसिड। और ये टोटल कार्बन कितने हो गए, 9। इसको मैं बोलूंगा नोनेन 1,9 डाइओइक एसिड। एक और बचा लास्ट, कि मैं कर दूं HOOC CH2 8। तो ये देखो 1, यहाँ 8 हो गए, 9, तो ये 10 हो गए। तो इसका नाम लिख रहे हैं सेबेसिस एसिड, सेबेसिस एसिड। ये आयुपेक कर रहे हैं। टोटल कार्बन जेंडर में कितनी है, 10। तो मैं लिखूंगा डेकेन 110 डाइओइक एसिड। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज को मैंने डिस्कस किया जेंटलमैन, आप लिसन केयरफुली करें। कि मैंने आपको बताया ONS गेप्सेस, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, सुबेरिक एसिड, एजाइलिक एसिड और सेबेसिस एसिड। अब इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे खास बात, सबसे खास बात क्या आ रही है कि आप देख रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना CH2, वो इंक्रीज हो रहा है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में number of CH2 unit increases। जो नंबर ऑफ CH2 यूनिट है वो इंक्रीज कर रही है, तो एज अ रिजल्ट
solubility and acidic strength both decreases. ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में CH2 यूनिट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो सॉल्युबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी मतलब इन वाटर, या अदर सॉल्वेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं थोड़ी सी कुछ चेंज करूं, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। ये दिया है HOOC CH CH3 CH2 COH। क्वेश्चन ये है कि IUPAC नेम आपको लिखनी है। सेकेंड इज HOOC CH2 CH COH CH CO CH3। थर्ड इज HOOC CH2 CH CH2 और एक स्ट्रक्चर और है HOOC CH2 CH2 CH CH2 COH and it is CH2 COH। इनके IUPAC करने हैं। You can see that कि ये सभी, आपने देखो यहाँ पे क्या किया कि ये CH2 रहा होगा, यहाँ से एक H हटा के ये आपने सब्स्टिट्यूट जोड़ा है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि कैसे कर सकते हैं। तो दिस वन इज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं सब्सिडियरी ग्रुप। ये CH2 रहा होगा, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। It is called substitute। It is called substitute। सब्स्टिट्यूट मतलब ब्रांच। तो जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूट है, आयुपेक करते समय उसे पहले लिखना है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूट है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें नंबरिंग करें तो ये 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 3 पे आएगा, तो पास वाला 1 2 3 4। नाउ दिस क्या होगा, 2 मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है। सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, यहाँ से हमने लिया 1 2 3 4 2 मिथाइल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओनिक एसिड। अब देखो यहाँ से देखो 1 2 3 पे, इधर से 1 2 पे 1 2 3 4, तो ये भी ब्यूटेन, मतलब लॉन्गेस्ट जो चेन है वो 4 की बनी। अब देखो ये क्या है, ये सब सिंपल नहीं है, या तो ये इथाइल होता, ये कीटोन के साथ मिथाइल है, मतलब इसमें हम डैश के साथ नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश। जब इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट हो जो कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है, तो इसमें हम 1 डैश 2 डैश से करते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग में इससे मुझे लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स को, वो किस पे आया, 2 पे। तो तरीका क्या है कि 2 में लोकेट लिखूं और फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट को मैं यहाँ पे नोट लिखे दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स एल्काइल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट is written first in the parenthesis. पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, लाइक। ध्यान दें जेंटलमैन, क्वेश्चन आता है तो अगर आपको इस तरह की केस करने हैं तो देखिए 2 पहले लिखा, अब इसमें देखो कि 1 डैश 2 डैश, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, लेकिन 1 डैश पे क्या है, कीटो है, लेकिन ये तो प्रीफिक्स है। तो कीटो के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते थे, ऑक्सो या कीटो लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, ऑक्सो, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं, 2, तो इथाइल होगा, ठीक है ना। तो लिखोगे 1 डैश ऑक्सो इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, टोटल कार्बन कितने हैं, 2, इथाइल। नाउ ब्यूटेन, वन 4 डाइओइक एसिड, 1 4 डाइओइक एसिड। अब मैं इसे कर रहा हूं, तो देखो 1 2 3 पे, इधर से भी 1 2 3 पे, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो इस पे आया 4 5। तो अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 2 डैश पे क्या आया, ऑक्सो, तो लिखें पहले 3, आईयूपीएसी कर रहे हैं, 3 2 डैश ऑक्सो, टोटल कार्बन जेंटलमैन कितने, 3, तो प्रोपाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इधर देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, तो 3 पे ही आया कॉम्प्लेक्स, तो पहले उसी को लिखते हैं लोकेट को। अब ये देखो 3 पे क्या आया, 1 डैश 2 डैश, 3 पे क्या आया, 1 डैश 2 डैश। लेकिन आप एक बार देखो कि यहां पर जो CH2 है या COOH है, इसमें हम 1 डैश 2 डैश ना लिखें, क्योंकि ये जो है वो कार्बोक्सी मिथाइल है, ठीक है ना। क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल। इसके हम दोनों कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल। COOH को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल। तो ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन
1,6 डाइओएक एसिड। तो जेंटलमैन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ये वो केस जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट भी लगा रखे हैं। IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद रखने चाहिए। अब आता है इसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एलिफेटिक हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डाई कार्बोक्सिलिक के कुछ सब्स्टिट्यूट वाले केस हो गए। नाउ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की खास बात क्या होगी जेंटलमैन? इट कंटेन्स at least 3 or 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कम से कम 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, तो इसके लिए हम सफिक्स क्या लिखने वाले हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना है जेंटलमैन, मैंने आपको बताया था 11th क्लास में भी कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई क्रियाशील समूह जिसमें कार्बन एटम को काउंट ना किया जाए, कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, तब हम उसे बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। CH2 CH CH2 COH COH COH। तो इसमें हम IUPAC करेंगे जेंटलमैन, 1 2 3। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखें जरा CH2 CH CH2 CH2 COOH, यहाँ पे COH नहीं है तो 1 2 3 4। अगर ऐसे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 3 4 पे आ रहा, और अगर इधर से हम करेंगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि 1 पे आ रहा, 2 पे आ रहा, 3 पे और ये 4 पे। तो क्या आएगा? टोटल ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और लिख रहे हैं, CH2COH ये देखिए, ये भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहां पर इस कार्बन पे आपने ये इस तरह से लगाइए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी, काउंट करना है। ये 1 2 3, 2 पे क्या लगाया, हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूट लगाया, सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सी, तो ये होगा 2 हाइड्रोक्सी। टोटल कितने कार्बन, 3 प्रोपेन, 1 2 3, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, तो ये सिट्रिक एसिड है, तो इस तरह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के भी आप नाम लिख सकते हैं। तो जेंटलमैन एक चीज आपने देखी कि आपने एलिफेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड की बात की, एलिफेटिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड की बात की, ढेर सारी स्ट्रक्चर की, जितने भी स्ट्रक्चर आपने लिखी है ना, अगर इनका केवल आप एक बार प्रॉपर रिवीजन कर जाएं तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता जेंटलमैन। तो मेरी अपील यही है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं एनसीईआरटी रखें, और एनसीईआरटी में सारे स्ट्रक्चर जितने भी बने हुए हैं वो सब आप बना चुके हैं, तो इसको आप रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की में आइसोमेरिज्म क्या होती है, और कुछ स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो तब तक आप इसे रिवीजन करिएगा। ऑल द बेस्ट।